एक लड़की की दर्द भरी कहानी। यह दर्द भरी कहानी है एक लड़की की। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाइयों का लेवल क्या होता होगा। सीमा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नैन नक्श भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब सीमा छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव नहीं दिया करते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसकी सूरत या लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। माँ सीमा से और सीमा माँ से बेहद प्यार करती थी। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ सीमा के लिए। जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, तब सीमा की शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सीमा जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग थे उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी सीमा की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था, और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपी की किताबें, रेडियो शो और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। सीमा की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से सीमा अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सिखाया हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह सीमा के पास आती और सीमा भी खुशी खुशी उसे सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सीमा के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता वह कोई न सीख पाता। सीमा की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सीमा को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का सीमा को देखने आने वाला था। सीमा को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। माँ ने सीमा को समझाया कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सीमा सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को सीमा पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने सीमा का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था क्या, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद सीमा से नाराज़ हो गई थी, और वह अब सीमा के घर वापस आने का बेसब्री से राह देख रही थी ताकि उसका गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सीमा घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी।
सीमा माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सीमा अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सीमा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन न देखना पड़ता। हमें गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी सीमा की तरफ नहीं देखा था। सीमा माँ की बातें किसी पत्थर की मोरद की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसे मोरद जिसके शरीर में ना तो जान हो, लेकिन आँखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। सीमा ने माँ से पूछा, माँ क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे सीमा ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो सीमा के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सीमा ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से से कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत अपने पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सीमा पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वैसे बेहोशी हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सीमा के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सीमा अपने हाथ में लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोल कर पढ़ी तो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा ही नहीं था, और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार करते ही हैं। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है? मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती है तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी सीमा के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। तभी सीमा की आंखें खुली और माँ ने उसे गले से लगा लिया और वह अब डॉक्टर के इलाज से वह ठीक हो गई। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। मैं जानती हूँ यह कहानी आपके दिल को ज़रूर छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।